रहमान रहीम। आज मैं क्रिकेट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वो ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए और उन्होंने अपने मतलब पास से पैसे लगाए उस क्रिकेट के लिए की फलाह बहबूद के लिए काम किए। तो मैं उन लोगों का बताऊँगा वो ऐसे ऑर्गेनाइज़र थे या हैं जो अभी भी अपने क्लबों को चलाते हैं, अपने पास से चलाते हैं, टूर्नामेंट्स कराते हैं और अपने पास से मतलब प्लेयर्स को पैसे देते हैं, अपने प्लेयर्स को किटें देते हैं, गेंदें लेके आते हैं, लंच देते हैं, टीमों को साथ लेके जाते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं, टीमों को अपनी मतलब अपने पास से कन्वेंस करते हैं। इस वक्त वो हालात हैं कि लाहौर में कोई ग्राउंड नहीं है। इस वक्त मिनटों मतलब आप मोल्टों के किसी ग्राउंड में खेलना चाहते हैं मैच, तो यहाँ से अगर आप मैच बताता हूँ धर्मपुर या सदर से आप जाते हैं या मुगलपुर से जाते हैं तो आपको एक पिकअप करानी पड़ती है लड़कों को ले जाने के लिए। तो उसके कम से कम जाने के 1200 रुपये, आने के 1300 रुपये, यानी 25 रुपये में आना जाना पड़ेगा। 1500 रुपये की गेंद 4000 रुपये हो गए, 3000 का लंच 7000 रुपये हो गए, 500 रुपये एम्पायर के 7500 रुपये गए, 5000 से 10,000 रुपये ग्राउंड के, 12 से 13,000 रुपये एक टीम को एक मैच खेलने में पड़ता है। अगर वो कारसन में खेलती तो पहले 300 500 की थी, अब पता नहीं उसका क्या किराया है। तो ग्राउंड्स के किराए जो आसमानों में है, ग्राउंड बिल्कुल कमी से है। बोर्ड जो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। बोर्ड कहता है हमें हमारी तरफ को तवज्जो न दे, जो हम जी में आ रहा करे जाएँ, जो जी में आ रहा है वो करे जा रहे हैं। देखें इस बोर्ड कहता है, बोर्ड की जो गवर्निंग बोर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एक्सपायर कर गया है, मतलब उनका पीरियड ख़त्म हो गया है। लेकिन एहसान मानी ने कहा जब तक हम नया नहीं आएंगे हम इसे कंटिन्यू करें। किस कानून और आइन के तहत ये कंटिन्यू करेंगे? आखिर कानून और आइन भी तो होता है किसी कंटिन्यूएशन का। कुछ मतलब किसी ने पास मतलब यही पास करेंगे अपनी कंटिन्यूटी का? ये तो नहीं कर सकते। क्या आपके पास ऐसे ताकतें हैं जो एक्सरसाइज आप करते हैं, पावर एक्सरसाइज करते हैं, जिनको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? लेकिन मैं अब आ रहा हूँ आपको उस तरफ ले जाने के लिए जो लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट में, लाहौर की क्रिकेट में बड़ी खिदमत की हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम शुरू करने जाता हूँ। मैं आपको यूनिवर्सल क्लब में लेके जाता हूँ जिसने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेटर्स पैदा किए, जिसमें डंकर शाप था, आसिम मसूद थे, फ़ज़ल महमूद थे, खान मोहम्मद थे, महमूद हुसैन थे, महमूद हुसैन थे, उसके बाद अज़हर ख़ान थे, मसूद इकबाल थे, खिज़र या टेस्ट अंपायर थे, और परवेज़ सज्जाद थे, वक़ार हसन थे। यानी एक लॉट ऑफ प्लेयर्स जो मतलब वहाँ से खेले हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बहुत थे। वो क्रिकेटर नहीं बनाते थे, करैक्टर भी बनाते थे। तारिक अज़हर जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एम इकनॉमिक्स थे। फिर वहीद डार थे, मेरे बहुत करीबी दोस्त जो PI से बहुत बड़ी जगह से रिटायर हुए। फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट का पहला आदमी जो लेफ्ट आर्म चाइना में बॉल करता था, खालिद खोखर, टेस्ट क्रिकेटर असलम खोखर का बेटा, वो नेवी का इतना बड़ा अफसर रिटायर हुआ अभी। उसके बाद तमाम मेरे साथ ही तमाम बड़े बड़े अफसर मतलब ऑफिसर्स हुए, बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए। क्रिकेटर होने के साथ बड़ी बड़ी पोस्टों पे थे। लाहौर जिमखाना ने बड़े प्लेयर्स पैदा किए। उनमें मेरा एक दोस्त लाहौर जावेद जमा साहब हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। बुच्चा साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जावेद जमा बड़े अच्छे आदमी, इमरान बुच्चा मेरे साथ बड़े अच्छे था। नसरुल्लाह बहुत अच्छा आदमी है, उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। मैंने उनका नाम भूल जाता हूँ बोलने के लिए। बड़ा अच्छे मेरे साथ है और बहुत अच्छे इंसान है, साफ़ सुथरे, ईमानदार। उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ तो यूनिवर्सल क्लब को चलाने में जो थे ज़फ़र अल्ताफ़ थे, QD भट्ट थे, H मुमताज़ थे। उसके बाद शेख फजलुर रहमान थे जो टेस्ट क्रिकेटर भी थे। उसके बाद अब इमाम मस्जिद वो हैं, मौलाना हैं, बहुत बड़े वो भी हैं और इतने बड़े ताजिर हैं। उसके बाद सुल्तान महमूद साहब थे, उनका बेटा असद महमूद है जो GM हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान अंडर-19 खेलने के बाद GM है, जनरल मैनेजर है। कराची का हुआ, बहावलपुर का है। उसके बाद वो बहुत अच्छा फील्डर था। उसके बाद बहुत मैं नाम लेता हूँ, बहुत सारे नाम हैं जो मतलब यूनिवर्सल क्लब को चलाते थे। बहुत बड़े बड़े नाम जो प्यार भी करते, मोहब्बत करते। एक कुरैशी थे, बड़े बड़े नाम थे। असलम खोकर साहब थे। सारे लोग वहाँ आते थे क्लब के लिए। फजल महमूद साहब बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। तो ये एक क्लब का एक वो था वतीरा। इसके बाद मैं आपको क्रेसेंट क्लब बताऊँ। मिंटो पार्क में बहुत क्लबें खेलती थी। उसमें क्रेसेंट क्लब थी, विक्टोरियस क्लब थी, यंगस्टर्स क्लब थी। उसके बाद फ्री बैटर्स क्लब थी, रावी जिमखाना थी। उसके बाद रावी क्लब थी। उसके बाद फैज़बाग जिमखाना थी। उसके बाद पायनियर क्लब थी। बहुत सारी क्लब्स थी। मुस्लिम जिमखाना। तो इनमें बड़े बड़े अच्छे लोग पैदा हुए। मुस्लिम जिमखाना का मियाँ असलम ने क्रिकेट जो टेस्ट इंटरनेशनल टेस्ट अंपायर्स भी थे। उसके अलावा उन्होंने क्रिकेटर्स बहुत सारे क्रिकेटर्स पैदा किए। और उसके बाद जो है बहुत मतलब क्रेसेंट क्लब ने बड़े प्लेयर्स पैदा किए। विक्टोरियस क्लब में दीनों इतना नेक इंसान था, उन्होंने मतलब उन्होंने बहुत बड़े प्लेयर्स पैदा किए। मियाँ मुस्लिम जिमखाने में बड़े, फिर उसके बाद पायनियर क्लब ने बड़े प्लेयर्स पैदा किए। उसके बाद विक्टोरियस क्लब ने बहुत
बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए, नाम है मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स उन्होंने पैदा किए। फैज़ बाग जिमखाना, इफ्तिखार मलिक टेस्ट इंटरनेशनल अंपायर थे, उनके बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स पैदा किए। उसके बाद वो फ्री बाटर से उनके वो थे लतीफ़ भट्ट साहब थे मरूम, उसके बाद उनके वहाँ क्लब में चलाने साबिर था, याहिया था, उसके बाद साबिर रज़ा था। बड़े लोग हैं जिनका मैं नाम लेता हूँ, बारी रज़ा। तो ये प्लेयर्स बड़े थे, लोग बड़े बड़े क्लब में बनाए। बक्का जिलानी उसके वो थे, यूनुस साहब थे, बड़े अच्छे क्लब थे, खालिद भट्ट थे उसमें। तो ये सारे लोग थे। मिंटो पाक ने पाकिस्तान के लिए इतने सारे टेस्ट कप्तान पैदा करने के अलावा 9 टेस्ट कप्तान पैदा करने, इतने 40-50 टेस्ट क्रिकेटर पैदा किए, हज़ारों फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पैदा किए। और वहाँ से मतलब प्लेयर वो एक ऐसा ग्राउंड था जहाँ से गरीब क्रिकेटर प्लेयर बनते थे और प्लेयर होकर निकलते थे। शहबाज शरीफ है, उन्होंने उस क्रिकेट को तबाह ख़त्म करके ग्राउंड को ग्रेटर इकबाल बना दिया। वहाँ पे हॉकी का ग्राउंड था जहाँ के पाकिस्तान ओलंपियंस खेलते थे, उसमें खुर्शीद आजम था, अफजल मन्ना था, अख्तर जिलानी था, बहुत सारे लोग थे, मैं नाम ले लेता हूँ। उसके बाद आपका वहाँ पे अखाड़ा था, भोलू का अखाड़ा था, गामा पहलवान का अखाड़ा था, वो सारे वहाँ पे मतलब वहाँ पे खेलते थे, कुश्ती करते थे। तो उसका एक ट्रेडिशन ग्राउंड थी, बहुत नाम था। उसके बाद मैं आपको आ जाता हूँ ज़रीफ मोरियर की ग्राउंड, वो थी मजीठिया हाल। उसके बाद अहमद हसन मरूम मेरे बहुत करीबी दोस्त, इतना अच्छा दोस्त कि मैं मिस कर गया। उन्होंने सुकलैन मुश्ताक जैसा ऑफ स्पिनर पैदा किया और बड़े क्रिकेटर्स पैदा किए। सरवर मलक सरवर साहब, इन्होंने हफीज़ और बहुत सारे उन्होंने हफीज़ क्रिकेटर पैदा किया। इमरान नज़ीर उनके क्लब में खेला, उसके बाद अयूब डोगर खेला और बहुत सारे प्लेयर्स खेले, उनका बड़ा नाम है। फिर बाबा खुर्शीद मुगलपुरा वाइट्स के, उन्होंने बड़े प्लेयर्स पैदा किए। बड़ा अजीम इंसान है, अपने पास से 3 टूर्नामेंट्स कराता है, अपने पास से प्लेयर्स को लेके जाता है, अपने पास से प्लेयर्स को पालता है, मतलब क्लब्स क्रिकेट के लिए प्रमोशंस के लिए उसका बड़ा हाथ है। उसके बाद आ जाते हैं हफीज़ हैं, वो हफीज़ जो मुगलपुरा 11 के, मुगलपुरा स्पोर्ट्स के, उनका भी बड़ा नाम, बड़ा क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं इसके बाद मैं मुगलपुर से आ जाता हूँ कैंट में। आगा जाहिद थे, बड़ा मतलब कैंट जिमखाना से बड़ा अजीम इंसान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बहुत ही अच्छा इंसान, परवेज़ आलम, उस्ताद उकाशा, बड़े प्लेयर्स पैदा किए, नज़ीर सीनियर्स, रियाज लेफ्ट हैंडेड रियाज। फिर उसके बाद मैं सर्विस उसको उस्ताद को काशा से फिर आ जाता हूँ प्रिंस में नासिर भट्ट मरहूम, सरफराज साहब जैसे आदमी, मियाँ इनामुल्लाह मरहूम, शाह परवाना, बड़े लोग थे जिन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स पैदा। तारिक बशीर पैदा हुआ, नदीम गौरी पैदा हुआ, शुजाउल हक पैदा हुआ, उसके बाद रशीद अनवर पैदा हुआ, सुहेल अनवर पैदा हुआ, और उसके बाद बड़ा खादिम मेरा बड़ा दोस्त वो पैदा, रऊफ़। और ये बड़े लड़के थे जिन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ी खिदमत दी है। उससे आगे मुनीर जो मर गए, मुनीर बड़ा अच्छा थे, उन्होंने भी इंपीरियल क्लब बनाई। उसके साथ शाह साहब हैं, मेरे बड़े दोस्त थे जो मतलब खान स्पोर्ट्स चला रहे हैं, मुच्छू शाह साहब। फिर मैं आ जाता हूँ धर्मपुरे में बारादरी की ग्राउंड है, उसमें बड़ा बाबा फजल जैसे मरहूम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गाल दी और इतने बड़े प्लेयर्स पैदा किए। कादिर था, फरज जवेद था, नवीद अंजुम था, उसके बाद शहजाद अल्ताफ़ था, सलीम रज़ा था, हारून रशीद था, अमजद था, असलम मलिक था, मुस्तनसर था, बठल बड़ा अच्छा प्लेयर था, बड़ा आला प्लेयर्स थे वो। फिर उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े टॉप प्लेयर पैदा किए। फिर शाहीन क्लब का मैं कहता हूँ, उसको मैंने चलाई, मुझे पीर मोहम्मद मरहूम ने उनसे मुझे क्लब दिया था, उन्होंने पैदा किया। उसमें बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स हमने पैदा किए। उसमें मुझे फ़ख्र होता है कि अज़हर काज़मी हैं, वो बहुत बड़े वकील हैं। उसके बाद वो मेरे क्लब के मतलब लीगल एडवाइज़र भी हैं। उसके बाद यूसुफ हैं, वो मतलब बहुत कप्तान था, बड़ा अच्छा खेलता था। और हामिद है, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर्स थे, बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स पैदा किए। तो धर्मपुरे को बड़ा नाम जाता है, जहाँ उन्होंने क्रिकेटर्स पैदा किए, वहाँ हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पैदा किए, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मतलब फिर आप और बहुत बड़ी ग्राउंड्स हैं, ये तो बड़ा लंबा हो जाएगा बात, तो बहुत बड़ी ग्राउंड्स हैं। फिर ये इसका आधा चैप्टर जो है ना मैं यहाँ से कल शुरू करूँगा, तो मैं मतलब यहाँ मुख्तर करता हूँ, फिर मैं इनके नाम लूँगा जिन्होंने प्लेयर्स पैदा किए और बहुत बड़ी ग्राउंड्स पैदा किए। अल्लाह आपको हम जो नासिर हो, इंशाअल्लाह कल मैं आपको आगे इसका सारा बताऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।